बराह रास्त आपको दिखाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाल के अंदर कारोबार और मईशत नहीं चलती है। हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स जो कि एक तरह से जिस पे जो प्रीमियम होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री की क्रेडिट वर्दिनेस को, वो इस वक्त अपनी आधी कीमत पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या बैनुल-अक़वामी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कोई साजिश कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ? उनको भी इमरान खान ने कह दिया है कि आधी कीमत पे ट्रेड करो। मैं समझता हूं कि जो बहाने दिए गए वो बहाने भी अब खत्म हो गए। पहले ये हुकूमत आई, इन्होंने कहा जी ये तो इमरान खान बारूदी सुरंगें डाल गए हैं और ये फ्यूल की सब्सिडीज की वजह से सब कुछ हो रहा है, तेल की कीमत बढ़ नहीं रही, इस वजह से तेल की कीमत भी बढ़ा दी इन्होंने। 130 रुपये लीटर, 140 रुपये लीटर तेल की कीमत भी बढ़ा दी, फिर भी मामला तय नहीं आए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, वो दरअसल IMF के साथ जो मुआहदा है वो जब हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। IMF के साथ भी मुआहदा हो गया, फिर ठीक नहीं हुआ मामला। अब कह रहे हैं नहीं वो सारा कुछ हो गया था लेकिन अब सैलाब आ गए, इसकी वजह से ठीक नहीं हो रहा। ये जो इस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई की लहर है और ये जो 45% SPI और 30% के करीब CPI की फिगर है, ये सैलाब से पहले की फिगर्स है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो पहले दिन से मौजूद है। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, मैं हल्फन कहता हूं कि कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था मुल्क को। ये खतरा पैदा हुआ जब ये हुकूमत आई और इन्होंने आप देखें किया क्या आते साथ। पहले 2 महीने फैसला करते रहे IMF के पास जाना है कि नहीं जाना है, मुल्क चलाना है कि नहीं चलाना। आपके रिजर्व्स नीचे आ गए, आपका पूरे मार्केट्स आपकी अनसर्टेनिटी के अंदर चली गई और वो अभी तक इनसे संभाली नहीं जा रही। और उस दौरान क्या कर रहे थे, एक इंपोर्ट बैन लगा दिया। बाद में किसी ने बताया कि ये तो 1% भी आपकी इंपोर्ट को कवर नहीं कर रहा और फर्क कोई नहीं पड़ेगा। फिर उसके ऊपर यू टर्न ले लिया। फिर इनके एक वजीर आए, उन्होंने कहा कि जी आप चाय पीना छोड़ दें। तो लोगों ने फिर जब बताया कि जी ऐसी चीज़ों से मईशत नहीं चलती, फिर उन्होंने कहा जी हम कतर जा रहे हैं, कतर से बड़े डॉलर लेके आएंगे। कतर से भी कोई डॉलर नहीं आए। फिर उन्होंने एक बजट पेश किया, उस बजट के अंदर सारी आदादोशुमार गलत थी। फिर कहा नहीं ये पहला ड्राफ्ट था, अब दूसरे ड्राफ्ट में असली बजट आएगा। यानी कि बजट मेकिंग एक्सरसाइज को भी बुरी तरह मुतासर कर दिया और उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दिया। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का जब शोर मचा, लोगों के बिजली के बिल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं इनकी नालायकी की वजह से। तो कहा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट अब हम नहीं लेंगे 200 यूनिट तक पे। फिर उस पर भी यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा नहीं लेंगे, बस किस्तों में कर दिया हमने। और किस्तों में क्या करनी है, अगले महीनों में मजीद आगे फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बढ़ रही है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूं आम आदमी की कमर टूट चुकी है महंगाई की वजह से और कारोबार आपके बंद हो रहे हैं, मईशत आपकी तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस मईशत को बचाने के लिए भी आप चंद माह चाहिए होंगे। जो नई हुकूमत आएगी, ये जो पिछले 5 माह के अंदर इन्होंने डैमेज किया है उसको संभालने के लिए भी 5 माह डैमेज हुए हैं, इसको संभालने के लिए भी अब वक्त चाहिए होगा, जिसपे हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम शुरू कर दिया है कि आते साथ पहले 100 दिन के अंदर इस इकोनॉमी को रिवाइव किया जाएगा, सनत को दोबारा उसके पैरों पे खड़ा किया जाएगा, मार्केट के सेंटिमेंट को रिवाइव किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हर तरह से मईशत को संभाला दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपको वाज़े बताऊं कि वो अच्छी नहीं है। अच्छा, और फिर प्लान देखें इनके पास क्या है, कोई प्लान भी नहीं है। इनके जो वज़रा हैं वो आते हैं और अदाकारी शुरू कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। जब तहरीक इंसाफ आई थी हमने कौम को बताया कि ये सूरत हाल है, 1-1.5 साल लगेगा, उसके बाद हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, उसके बाद आपकी सनत बढ़ेगी। हमने IGSEP किया, IGSEP मॉडल इम्प्लीमेंट किया, हमने इंडस्ट्रियल पैकेजेस दिए एनर्जी के अंदर ताकि सनतों की बिजली सस्ती हो। IPPs को हमने रीनिगोशिएट किया, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन को हमने दोबारा रिवाइव किया। हम रूस गए, सस्ता तेल हम लाने वाले थे और सस्ता तरीन हमने LNG की एग्रीमेंट्स किए। इस मुल्क को दोबारा री इंडस्ट्रियलाइज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से हुकूमत पर तनकीद की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि इनके 5 माह के अंदर रुपया 50 रुपए तक गिर चुका है। आज भी रुपए की कदर में 2.5 रुपए की कमी आई है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक इम्पोर्टर्स की LC नहीं खोल रहा, स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों को डॉलर भी नहीं दे रहा। इस वक्त तमाम सनतें इंतहाई दबाव में काम कर रही हैं। हमाद असर की जानिब से कहा गया कि सनतकारों को अंदाजा तक नहीं है कि अगले माह क्या होगा। ऐसी सूरत हाल में कारोबार और मईशत नहीं चलती। उन्होंने कहा कि क्या बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को भी इमरान खान ने रोका है।
और इनकी जानिब से इमरान खान पर हर वक्त तनकीद की जाती है। हमाद अजहर की जानिब से कहा गया कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की शदीद लहर है, मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल पहले दिन से ही है जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको भी सुनाते हैं। प्लांट्स के ऊपर जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही है। अच्छा, इंडस्ट्री और कॉमर्स का वजीर कौन है? 90% लोगों को ये नहीं पता कि इंडस्ट्री और कॉमर्स का वजीर कौन है। इंडस्ट्री आपकी तबाह हो रही है, एक्सपोर्ट आपकी नीचे जा रही है। इंडस्ट्री का वजीर किधर है, कॉमर्स का वजीर किधर है, उनके नाम क्या हैं, ये भी लोगों को नहीं पता। अफरा तफरी का आप आलम ये देखें कि मनसूबाबंदी ना होना तो एक तरफ है, इन लोगों का पता ही नहीं कि ये कौन है। मुल्क तबाह हो रहा है और ये लोग किधर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। इसको जरा कंपेयर करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जहां हर वजीर, हर मुशीर, चाहे रजाक दाऊद कॉमर्स के अंदर बैठे थे, चाहे इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग बैठे थे, सनत और पावर के, बिजली और पेट्रोलियम के अंदर जो लोग बैठे थे, फाइनेंस में वो लोग बैठे थे, वो हर वक्त नए पैकेजेस, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस, बार बार अवाम को बताते थे कि ये हमारा प्लान है, और सारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किए। बेहतरीन एक्सपोर्ट ग्रोथ पे गए, $32 अरब की एक्सपोर्ट लेके गए। LSM को हम 14%, 10% पे छोड़ के गए, उसकी सालाना ग्रोथ को हम आपकी माशी तरक्की को 6% पे छोड़ के गए, जो अब तकरीबन इस साल 0% के करीब आने वाली है। रिजर्व्स को आपके हाईएस्ट लेवल पे हम लेके गए, और ये सब करंट अकाउंट को हम सरप्लस के अंदर अपने दौर के अंदर लेके गए। लेकिन ये सारी चीजें, सारे हदफ जो थे उनको अचीव करने के बाद आज आप देखें तो इनके वुज़रा के पास कुछ कहने को नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। तो मुल्क डूबेगा नहीं तो क्या होगा? तो मेरा ये सवाल है लोगों से कि इनको हमने कितनी देर बर्दाश्त करना है? क्या हम अपनी मईशत, हमारी मईशत भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। ये कोई ना समझे कि हमारी मईशत जो है उसका नेशनल सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारी मईशत नीचे जाती है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंचता है। दूसरे मुल्क जो है वो पैसे देने की बदले में आपसे ऐसी शराइत तस्लीम करा सकते हैं जो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस हुकूमत का अब जाना नागुज़ीर हो चुका है। इलेक्शंस वाहिद हल है। वाई? क्यों इलेक्शंस वाहिद हल है मईशत के लिए? सेंटिमेंट टर्न होएगा। इस वक्त मार्केट को इस हुकूमत पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। IMF खुद कह रहा है कि ये कमजोर हुकूमत है। इसको, बाहर के लोगों को इस हुकूमत पे कोई, बाहर के इन्वेस्टर्स को, बाहर के डोनर्स को इस हुकूमत पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और इस हुकूमत ने साबित किया अपनी नालायकी से कि ये वाकई जो लोग इन पे कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे उसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं। नई हुकूमत आएगी एक नए रोड मैप के साथ, 5 साल का उनके पास रनवे होगा, और वो ये जो 5 माह के अंदर नुकसान पहुंचा है उसको भी मरम्मत करेंगे और मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से वापस लेके आएंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब वक्त कम रह गया है। अगर IMF के मुआहदे के बाद भी आपका रुपया 15 रुपए सिर्फ 2-3 हफ्ते के अंदर डीवैल्यू हो गया है, और आपका इंटरनेशनल बॉन्ड जो है वो आधी कीमत पे और दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई हमें फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। इस हुकूमत को चलाने की जिद को छोड़ना पड़ेगा। इस गिरफ्तारियों से, तशद्दुद से, चैनल बंद करना, ये करना, वो करना, ऐसी चीज़ों से निकल के हमें मईशत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, और लोगों पे हमें इत्मीनान करना पड़ेगा कि आवाम जो है वो अपने नए हुक्मरान जो है वो चुन सकती है, समझती है वो कि इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है। चंद बंद दरवाजों के अंदर, कमरों के अंदर इसको ये जो बंद दरवाजे के अंदर लोग हैं, कमरों के अंदर, ज़रूरत नहीं है इनको फैसले करने की पूरी कौम के लिए। कौम अपने फैसले खुद कर लेगी। कौम पे एतबार किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला जो नई हुकूमत आएगी वो इस मुल्क को संभाला भी देगी, और वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। तो लिहाजा ये जो इकॉनमी है, मैं समझता हूँ कि ये अब एक ऐसी स्टेट में चली गई है कि हम तकरीबन फ्री फॉल के अंदर हैं, और अब बातें खुल के भी हो सकती हैं, क्योंकि अब तो सारे आदादोशुमार नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो के चैनल्स पे मुझे बताया गया है कि बड़ा प्रेशर है कि जी इकॉनमी पे बात ना करें। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हर चीज़ ठीक जा रही थी, आदादोशुमार ठीक जा रहे थे, तो कोई ऐसे इकोनॉमिस्ट आ जाता था अपना हिसाब करके कि जी 2 करोड़ पे जी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, कभी कैलकुलेशन नहीं दिखाई। कोई और आ जाता था, कहता था जी वो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये तबाही हो गई, वो हो गया। आज वो लोग किधर है, मैं पूछता हूँ। आज जब एक्चुअली मईशत डूब रही है तो बताएं ना वो लोग किधर हैं जिनको जबरदस्ती का इकोनॉमिस्ट बना के पेश किया जाता था उस वक्त। आज वो कौन से, किस कमरे में छुपे हुए हैं, किधर उनको छुपाया हुआ है। तो ये सारी चीजें ऐसे प्रेशर के साथ आप मईशत नहीं चला सकते। ये प्रेशर डाल के कि इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू ना करें, ये ना करें, ऐसे मईशत नहीं चल सकती। ये मईशत डूब रही है, और इसको ठीक करने के लिए
अब बुनियादी इक़दामात उठाने होंगे, और पहला बुनियादी कदम जो है, क्योंकि उसके बगैर कोई माइका लाल अनसर्टेनिटी नहीं ख़त्म कर सकता इस मार्केट में से, वो आम इंतखाबात हैं। और आम इंतखाबात जो हैं ये एक जमहूरी आइनी तकाजा इस वक्त, इसको जो रोकेगा मैं समझता हूँ वो इस मुल्क के साथ जुल्म करेगा। जी सवाल ये फरमाइए कि इमरान खान साहब ने आर्मी की तौसीक की बात कर दी और आर्मी और अमेरिका के साथ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इनके वज़रा मशवरा दिया कि चाय पीना छोड़ दें, फिर उन्होंने कहा कि हम कतर जा रहे हैं, वहाँ से डॉलर लाएंगे, फिर पहले इन्होंने एक बजट पेश किया, फिर कहा कि नहीं दूसरा लाएंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक शोर मचा, फिर उस पर भी यू टर्न ले लिया। महंगाई की वजह से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि हम रूस गए थे, सस्ता तेल लाने वाले थे, हमने सस्ती गैस के मुआहिदे भी किए थे। साथ ही साथ उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि स्टेट बैंक इम्पोर्टर्स की LC नहीं खोल रहा।